गोरी स्ट्रॉबेरी के बाग में स्ट्रॉबेरी खा रही थी और कई सारे स्ट्रॉबेरी नीचे जमीन पर गिरा रही थी। ये देखकर बाकी के पक्षी उसे बोलते हैं, गोरी कौवे, ये क्या कर रही हो? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो स्ट्रॉबेरी के नीचे फेंक रही हो। ओए कबूतर, ये बाग क्या तेरा बाप का है जो इतना फन रही है? अब भाग यहाँ से, मुझे अपने तरीके से स्ट्रॉबेरी खाने दे। कोई बात नहीं, आप दोनों वैसे ही स्ट्रॉबेरी खाएं। मैं अभी जाकर चिड़िया से शिकायत करती हूँ। जाओ जाओ, हम किसी से नहीं डरते हैं, कर दो हमारी शिकायत। फिर कबूतर भागा भागा रानो चिड़िया के घर जाता है और उनसे कालू गोरी का शिकायत करता है। चिड़िया बहन, हर दिशा में भोजन की कमी है। बड़े मुश्किल से पक्षी और अपना पेट भर रहे हैं और एक ये दोनों कौवे हैं जो खाते कम बिगाड़ते जा रहे हैं। अगर वो ऐसा ही करते रहे तो आपके सारे स्ट्रॉबेरी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिर हम सब क्या खाएंगे? कबूतर भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ और गोरी कालू को डांटती हूँ। वे मेरे मेहनत से उगाए हुए स्ट्रॉबेरी ऐसे नहीं बिगाड़ सकते। फिर रानो चिड़िया कबूतर के साथ अपने स्ट्रॉबेरी के बाग में चली जाती हैं। कौवे अभी भी स्ट्रॉबेरी तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहे थे। गोरी कालू, ये आप क्या कर रहे हो? जितना ही स्ट्रॉबेरी खाना है उतना ही तोड़े, फिजूल में स्ट्रॉबेरी क्यों बिगाड़ रहे हो? रानो, आपके स्ट्रॉबेरी बहुत खट्टे हैं तो उसमें मैं क्या करूं? गोरी, भगवान ने इतने लंबे लंबे नाक दिए हैं तुम्हें, ये किस दिन काम आएंगे? पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छे से परखे, वे मीठे हैं या खट्टे तभी तोड़े। बेफालतू के स्ट्रॉबेरी को ना तोड़े। गंदी आंखों वाली कबूतर, तुम्हें अपनी चोंच मेरी मामले में जरूर आरानी होती है। किसी दिन ये चोंच ही ना तोड़ दूं मैं। गोरी कबूतर भैया एकदम सही कह रहे हैं। अगर आज के बाद आपने एक भी स्ट्रॉबेरी नीचे गिराई तो मैं आपको ये स्ट्रॉबेरी नहीं खाने दूंगी। आई बड़ी मेरी चोंच तोड़ने वाली, खाने पीने का तो तरीका नहीं है और चलती है बढ़ चढ़ कर बोलने, कालू कलूठी गोरी कहीं की। ऐसा कहकर ये दोनों वहां से चला जाता है। गोरी के गुस्सा का तो कोई ठिकाना नहीं था। कालू, तुम एक नंबर का बेहुदा पक्षी हो। कबूतर मेरे सामने मुझे कालू कलूठी बोल कर गया और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। वैसे कबूतर ने भी कुछ गलत नहीं कहा। तुम नाम के गोरी हो तो काली ही ना। चुप कर जा कालू, तुझे मैं घर बताऊंगी और उस कबूतर को तो छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मौका मिल जाए। गोरी जी, गुस्सा छोड़ दो, कभी और सबक सिखा लेना उस कबूतर को। आपको तो पता ही है ना, जंगल के सारे पक्षी चिड़िया ही के चंगुल खाते हैं। अगर ऐसे में आपने कुछ भी किया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इस तरह से कालू अपनी पत्नी गोरी को बहुत समझाता है, मगर गोरी कहाँ मानने वाली थी। जो उसके मन में आता वही करती थी। वे अगले दिन सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के बाग में चली जाती हैं। कबूतर के बच्चे, एक दो स्ट्रॉबेरी नीचे क्या गिराई मैंने, मेरी शिकायत छोटी चिड़िया से कर दी। अब रोक के दिखा, सारे स्ट्रॉबेरी तोड़कर नीचे फेंकूंगी। वैसा सोचकर गोरी ढेर सारे स्ट्रॉबेरी नीचे फेंकती हैं और वहां से चली जाती हैं। जब चिड़िया वहां पे आती हैं, अपने स्ट्रॉबेरी जमीन पर देखकर बहुत दुखी होती हैं। इतने सारे स्ट्रॉबेरी नीचे किसने फेंकी? अभी तो कोई भी पक्षी नहीं आया है। फिर मेरे स्ट्रॉबेरी किसने बिगाड़े? चिड़िया ऐसी ही अपने स्ट्रॉबेरी को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी एक चिड़िया बाग में आ जाता है। रानो चिड़िया, ये काम गोरी पक्षी के सिवा कोई चिड़िया नहीं कर सकता। हो ना हो वही आई होगी सुबह सुबह।
चुन्नी, अगर ये काम गोरी ने किया है तो उसे आज के बाद एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं खाने दूंगी। उसने मेरे कितने सारे स्ट्रॉबेरी बिगाड़ दिए, मैं कितने मेहनत से उगाई हूँ उसे। हाँ हाँ चिड़िया, उसको आज सजा मिलनी ही चाहिए। जब भूख से मरेगा तब पता चलेगा कि एक एक दाना कितनी कीमती है। फिर रानो चिड़िया अपने बाग में कालू कौवे की इंतजार करता है। भूख लगने पर कालू गोरे स्ट्रॉबेरी खाने आते हैं तो सभी पक्षी मिलकर उसे स्ट्रॉबेरी नहीं खाने देते हैं और चिड़िया को बाग में से भगा देते हैं। देख लिया गोरी अपने गुस्से का इंजाम, तुम्हारे वजह से मुझे भी भूखा मरना पड़ेगा। कोई बात नहीं कालू, हम कहीं से थोड़ा भोजन खोज लेंगे। चाहे पूरी जंगल छान मारो, चिड़िया के स्ट्रॉबेरी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर गोरी कालू भोजन के तलाश में वहां से चले जाते हैं। वे पूरे जंगल में भोजन खोजते हैं पर उन्हें सूखा दाना तक नहीं मिलता। हार थक कर वे चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, गोरी के तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और अपने बाग के स्ट्रॉबेरी हमें खाने दे, वरना मैं तो आज भूखा ही मर जाऊंगा। ठीक है कालू भैया, आप कहते हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर ध्यान से स्ट्रॉबेरी खाना। एक एक स्ट्रॉबेरी बहुत जरूरी है हम पक्षियों के लिए। मैंने बहुत मेहनत से उगाई है ये स्ट्रॉबेरी। जब बेकार में जमीन पर पड़ा हुआ देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे। हाँ चिड़िया, अब हम समझ चुके हैं। अगर आपके स्ट्रॉबेरी ना होते तो ना जाने इस जंगल के पक्षियों को क्या होता। सारे के सारे भूख से मर जाते। अच्छा हुआ गोरी जो आपको ये बात समझ आई। अब मैं घर जाती हूँ, आप दोनों स्ट्रॉबेरी खा लें क्योंकि मैं सुबह से यहीं पर हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती हैं। कालू गोरी स्ट्रॉबेरी खा रहे थे कि तभी एक व्यापारी चील उनसे कहता है, क्या ये स्ट्रॉबेरी का बाग तुम दोनों का है? नहीं तो क्या तेरा है? हमारा है, तभी तो बाग में स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। तुझे क्या काम? अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था, मुझे ये बाग बहुत पसंद आया और मैं पूरा बाग खरीदना चाहता हूँ। तो लाओ बैग भर के पैसा दो पहले मुझे, तभी ये बाग तुम्हारा होगा। फिर वे पक्षी गोरी को पैसों से भरा बैग दे देता है। गोरी तो बैग लेकर बहुत खुश थी। अब ये स्ट्रॉबेरी का पूरा बाग आपका हुआ, चलते हैं हम। चलो कालू जी। गोरी कालू बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले सुबह चिड़िया अपने बाग पर आती है। आप कौन हो? मैंने पूरे पैसे देकर उस बाग को खरीदा है, अब ये बाग मेरा है। तुम कौन हो? भागो यहाँ से। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी का बाग तो मेरा है और मैंने आपसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए। दो कौवे से खरीदा है मैंने ये बाग, तुम इससे जाकर लड़ो, मेरा मूड मत खराब करो। और खबरदार, जो एक भी स्ट्रॉबेरी मेरे बाग से लिया तो। ये कहकर वे चील चिड़िया को वहां से भगा देता है। चिड़िया हम कौवे के घर से आ रहे हैं। वे जंगल छोड़कर भाग गए, उन्होंने ही आपका बाग उस चील से बेचा है। अच्छा होता उन जालिमों को भूखा ही मरने देते। दुष्ट कालू मेरे स्ट्रॉबेरी के बाग बेचकर भाग गए। कालू जी, अब पता चलेगा उन कबूतर और चिड़िया को बड़ा घमंड था अपने स्ट्रॉबेरी के बाग पर। हाँ गोरी, इतने सारे पैसों से हम पूरे जिंदगी ऐश करेंगे।
वे दोनों ऐसे ही पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे कि तभी पेड़ के एक बड़े टहनी उसके ऊपर गिर जाते हैं और दबकर उन दोनों की मौत हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी। प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।